प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक बहुत बड़ी चिंता मैं आज आपके साथ साझा करना चाहूंगा जो कि तकलीफ दे रही है, पूरे देश को तकलीफ दे रही है। आज देश को किसी भी दिशा में सही तरीके से चलने नहीं दिया जा रहा है। कारण आप देखिए, संसद 10-11 दिन हो गए संसद को शुरू करके, संसद का सत्र शुरू होकर के, लेकिन चल नहीं पाया है। किस लिए? केवल अडानी के नाम से। अडानी के ऊपर सवाल करते हैं विपक्ष वाले और सरकार सत्र को जो है उस दिन घोषित कर देते हैं, अगले दिन तक के लिए स्थगित कर देते हैं। क्या है आखिर ये? संसद को नहीं चलने दिया जा रहा, देश के और कोई काम नहीं होने दिए जा रहे। और अब इन्होंने संसद में बीजेपी के दो नेताओं ने बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है विपक्ष के नेता के खिलाफ, और वो भी मीडिया पार्ट, एक मीडिया हाउस है उसका नाम लेकर के। और ये वो मीडिया हाउस है, मीडिया पार्ट, जो फ्रांस का है। रफाल सौदा जो हुआ था उसके बारे में इसी मीडिया हाउस ने एक्सपोज किया था बीजेपी को, उसने खुलासा किया था भ्रष्टाचार का। वो अलग बात है कि हमारे देश में इनके हक में फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया है कि इसमें घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया पार्ट ने अच्छी तरह से पूरी डिटेल के साथ खुलासा किया था कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और तब इस बीजेपी ने कहा था ये मीडिया पार्ट रिलायबल नहीं है, भरोसेमंद नहीं है, ये गैर जिम्मेदार मीडिया हाउस है, इसकी बातों का यकीन नहीं किया जा सकता। इसी बीजेपी ने इसी मीडिया हाउस के लिए, मीडिया पार्ट के लिए कहा था। और आज उसको अच्छा बता रहे हैं क्योंकि उनकी कोई खबर थी, वो खबर जो है उसका थोड़ा सा एक हिस्सा लेकर के उसको घुमा फिरा के अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने अडानी का फेवर किया है और उन्होंने चेतावनी दे दी है। कल मीडिया पार्ट ने क्लियर कट चेतावनी दे दी। उसके बाद अब ये चेहरा कहां छिपाएंगे अपना? बीजेपी वाले कहां चेहरा छिपाएंगे? उन्होंने तो बोल दिया ये झूठी खबर मत फैलाइए हमारे नाम से, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्लियर कट बोल दिया मीडिया पार्ट ने। अब ये कहां जाएंगे? यानी संसद को नहीं चलने दिया जा रहा है। देखिए, संसद का सत्र जब शुरू होता है कितने सारे उसके अंदर चिंताएं होती हैं, सब कुछ डिस्कशन होता है, कुछ बिल आते हैं अच्छे के लिए, कुछ देश की भलाई के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एक आदमी के लिए सवाल खड़ा हो रहा है वहां पर, अडानी के लिए, और सरकार सुनना चाहती नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय संसद में नहीं है, प्रधानमंत्री महोदय संसद में हाजिर नहीं है। क्यों नहीं है? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाएगा? प्रधानमंत्री हैं आप देश के, तो आप कानून से बड़े थोड़े ही हैं, संसद से बड़े थोड़े ही हैं, आप देश से बड़े थोड़े ही हैं। आप संसद में क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि इनसे सवाल मांगा जाएगा, जवाब मांगा जाएगा अडानी के लिए, और वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। कभी मणिपुर के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं थे वो। अब इनके लिए जो, और विपक्ष वाले पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं अडानी और प्रधानमंत्री के रिश्ते के बारे में, वो खुलासा करना चाह रही है। हर जगह झूठ बोल रहे हैं बीजेपी या इवन खुद गवर्नमेंट, ये हर जगह झूठ बोल रही है। कब तक आप झूठ बोलेंगे? और झूठ को कभी सच नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री महोदय वो बोलते रहे हैं पहले कि बार बार झूठ बोलो तो सच हो जाती है, लेकिन ये नहीं होगी प्रधानमंत्री महोदय, ऐसे नहीं होगी। आपकी सच्चाई सामने आएगी, आपके रिश्तों की सच्चाई सामने जरूर आएगी। आपने देश को ताक पर रख दिया है, बिल्कुल एक आदमी को बचाने के लिए। देश इतना बड़ा कैसे हो गया है? इस देश के लिए दुनिया अपनी जान तक कुर्बान कर देती है, और की है लोगों ने। आपके लिए देश मायने नहीं रखता है। आप देश को कुछ मानते ही नहीं है, कानून को कुछ मानते नहीं है, आप सर्वे सर्वा नहीं है। ये देश आपसे जवाब मांग रहा है प्रधानमंत्री महोदय। मतलब मीडिया पार्ट गलत हो गया, हिंडनबर्ग गलत हो गया। हिंडनबर्ग ने दो बार खुलासे कर दिए। आपने सेबी की चेयरमैन जिनको बना के रखा है, उनके अडानी के साथ रिश्ते निकले हैं, उनके रिश्तों का खुलासा हुआ है। और वो अडानी के बिजनेस, वो अडानी की जांच कैसे करेगी? अडानी के बिजनेस में वो उनकी हिस्सेदारी है, वो इनकी बराबर की भागीदार हैं, तो वो यानी कि वो अपने खिलाफ जांच कैसे करेंगी? भाई, अडानी के बिजनेस में उनकी भी हिस्सेदारी है, और अडानी का बिजनेस सवालों के उसमें घेरे में है, तो घेरे में वो भी आ गई, तो वो अपने खिलाफ कैसे जांच करेंगी? आपने उनको सेबी का मुखिया बना रखा है, आवाजें उठ रही है चारों तरफ से, आप उनको बदल नहीं रहे, चेंज नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय, ये रिश्ते देश के लिए घातक हैं, ये रिश्ते देश के लिए घातक। आप रिश्ते अपने लेवल तक निभाइए, देश की कीमत पर नहीं, नॉट एट दी कॉस्ट ऑफ द नेशन। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा प्रधानमंत्री महोदय, आपको सच्चाई बतानी होगी। कब तक छिपाएंगे आप कब तक छिपाएंगे? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, वो भी गलत है आपके सामने। दो बार रिपोर्ट आ गई उनकी, मीडिया पार्ट ने कहा था, वो भी गलत है, और आप उसके नाम का इस्तेमाल करके उससे बच के निकलना चाह रहे थे। आपके दो नेताओं की इतनी लंबी जबान चल गई है संसद में। सांसद के लायक वो आदमी नहीं होता है जिनकी जो बड़बोला होता है, जो गलत सलत बयानबाजी करे, वो सांसद के लायक नहीं होता है।
सांसद को बहुत ही सुलझा हुआ इंसान होना चाहिए, जो सबको एक तरीके से समझे, सबको एक नजर से देखे, सबके लिए बराबर उसकी भलाई की बात करे। वो होता है सांसद। सांसद नहीं होता है कि अंदर जाके संसद में गंदी भाषा का इस्तेमाल करे, गलत सलत बोले, गलत सलत बयानबाजी करे और आप उसको सुनते जा रहे हैं। आप सुन रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय, आखिर क्यों, क्या मजबूरी है आपकी? आप बताइए। अगर आपको कोई धमकी दी जा रही है अडानी की तरफ से, प्लीज बताइए, यह देश आपके साथ है, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री की कुर्सी को ऑक्युपाई करके रखा है। उस कुर्सी के नाते यह देश आपके साथ है। बताइए तो सही, आपकी क्या मजबूरी है? क्योंकि इतनी मजबूरी ऐसे कैसे हो जाएगी कि आपके लिए देश भी छोटा हो गया, देश का कानून भी छोटा हो गया और वो आदमी ऊपर हो गया। तो कोई अगर धमकी दी जा रही है, आप हमें बताइए, हम आपके साथ हैं, आपका बचाव करेंगे, हर हाल में करेंगे, लेकिन बताइए तो सही। बताइए प्रधानमंत्री महोदय, बताइए, सामने आइए, बताइए, प्रकट होइए आप। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।